नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैप का एक नया सीरीज को शुरू किया जा रहा है जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें कंप्लीट इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें देखिए आप लोग का डिमांड था कि सर मैप का वीडियो लाइए, तो आज से जो ये मैप का सीरीज शुरू हो गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। और देखिए अगर आप लोग पूरा इस सीरीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको ज्योग्राफी में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी और भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अपना पहला वीडियो है, इसे आप लोग देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में 8 है। ये कौन कौन है इसके बारे में देखिए। तो सबसे ऊपर आप देखिए तो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो पहला आपके लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पाँचवा दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन और दीप, ये आपके पाँचवा है, छठा पुडुचेरी है, सातवां लक्षद्वीप है और आठवां अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपके 8 यूटी हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लक्षद्वीप के बारे में याद रखिएगा कि ये अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 28 राज्य के बारे में आप लोग समझिएगा। तो इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। ठीक है, गोवा सबसे छोटा है। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से आइए। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या में सबसे छोटा स्टेट कौन है? तो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम, यहाँ पर देखिए ये सिक्किम है। ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। सिक्किम के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि सिक्किम की सीमा जो है चाइना, भूटान और नेपाल, इन तीनों देशों से लगता है। ठीक है, फिर से बोलते हैं, नेपाल, चाइना और भूटान, इन तीनों देशों से लगता है। जबकि अगर राज्य में बोला जाए तो सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगता है, केवल पश्चिम बंगाल से लगता है। जैसे कि सिक्किम है, देखिए जो सिक्किम है, सिक्किम की सीमा आपके 3 देशों से लगता है। उसी प्रकार से जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख की भी सीमा आपके 3 देश से लगता है, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगता है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुडुचेरी का निर्माण कितने ज़िले के मिलने से हुआ है? तो आपने अभी देखा है कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो पुडुचेरी है इसका निर्माण कितने डिस्ट्रिक्ट से मिलकर होता है? तो 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर पुडुचेरी का निर्माण होता है। ये 4 लोकेशन कौन कौन है इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो पुडुचेरी है, ये पुडुचेरी ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है तो पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया आपके पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट हो गया। दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपके है कराईकल। कराईकल कहाँ पर है? तो कराईकल भी आपके तमिलनाडु में है, जबकि पुडुचेरी ये भी आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद एनम, ये आपके तीसरा डिस्ट्रिक्ट है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद है चौथा माहे डिस्ट्रिक्ट। जो माहे डिस्ट्रिक्ट है ये केरल में स्थित है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर जो है पुडुचेरी का निर्माण होता है। पुडुचेरी, कराईकल, एनम और माहे। इसमें आपको राज्य याद रखिएगा कि एनम जो है एनम है आंध्र प्रदेश में स्थित है, माहे जो है केरल में स्थित है, कराईकल तमिलनाडु में स्थित है और जो पुडुचेरी है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। सिक्किम की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? जो सिक्किम है, सिक्किम की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है, केवल आपके पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ पर आप देख लीजिए
ये आपके सिक्किम है, ठीक है। इसकी सीमा केवल आपके पश्चिम बंगाल से लग रहा है, नीचे देखिए केवल आपके जो है पश्चिम बंगाल से लग रहा है। एक साइड आपके नेपाल है, ऊपर में चाइना है और पूरब में भूटान है, ठीक है, पूरब में भूटान है। म्यांमार देश से भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है? जो म्यांमार देश है इससे भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, मिजोरम इसकी भी लगती है, नागालैंड इसकी भी लगती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप म्यांमार का लोकेशन एक बार देखिए, यहाँ पर आप समझिए कि ये आपके म्यांमार है, ठीक है, ये आपके म्यांमार है। तो म्यांमार से जो है भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगता है? तो पहला आपके हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा आपके मिजोरम है। इन चार राज्यों का सीमा जो है म्यांमार से लगता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि म्यांमार देश से सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य का लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सबसे लंबी है। 520 किलोमीटर की सीमा जो है 520 किलोमीटर की सीमा जो है आपके म्यांमार से लगता है, ठीक है। 520 किलोमीटर की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये आपके म्यांमार से लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे जो लंबी सीमा है अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देखिए ये आपके है त्रिपुरा। आपसे पूछा जाता है कि जो त्रिपुरा स्टेट है तीनों साइड से किस देश से घिरा हुआ है? तो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए आपकी तीनों साइड में आपकी कौन है? बांग्लादेश है, ठीक है, तीनों साइड में आपकी बांग्लादेश है। ये आपकी त्रिपुरा है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इसके बारे में। और असम के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो असम की सीमा है आप लोग जानते हैं 7 सिस्टर, ठीक है, 7 सिस्टर +1 आप लोग जानते हैं। +1 में कौन है? तो +1 में आपके सिक्किम है। तो जो 7 सिस्टर है इसमें आपके असम आता है। तो अगर असम को हटाइएगा तो 6 हो जाएगा। तो जो असम की सीमा है आपके जो 7 सिस्टर है तो उसमें 6 जो स्टेट है उससे तो लगता ही लगता है, और उसमें आपके एक बंगाल जोड़ दीजिएगा तो जो आपके असम है इसकी सीमा टोटल आपके 7 राज्यों से लगता है। फिर से बोलते हैं, ये आपके असम है, असम की सीमा कितने राज्यों से लगता है? तो असम की सीमा जो है 7 राज्यों से लगता है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं सिक्किम छोड़ के उन सभी से असम का सीमा लगता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए। उसके बाद एक है बंगाल, ठीक है, बंगाल। तो टोटल आपके 7 राज्यों से असम का सीमा लगता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत देश से जो है सबसे लंबी सीमा किसका लगता है? तो सबसे जो लंबा सीमा है बांग्लादेश का लगता है, ठीक है। बांग्लादेश का कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 4096 किलोमीटर का सीमा जो है भारत का बांग्लादेश से लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आइए, ये आपके बांग्लादेश है, ठीक है, ये आपके बांग्लादेश है। तो भारत के जो है किन किन राज्यों का सीमा बांग्लादेश से लगता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों का सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। टोटल आपके 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है, 4096 किलोमीटर की सीमा लगता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि किस देश से कितना सीमा लगता है। जो बांग्लादेश है उससे आपके 4096 किलोमीटर लगता है, जबकि जो चाइना है, ठीक है, चाइना से आपके 3488 किलोमीटर की सीमा लगता है। उसके बाद है पाकिस्तान से जो है 3323 किलोमीटर का सीमा लगता है पाकिस्तान से। उसके बाद है नेपाल, जो नेपाल है नेपाल से 1751 किलोमीटर का सीमा लगता है। उसके बाद नीचे आइए आपके म्यांमार, ठीक है, जो म्यांमार है म्यांमार से सीमा कितना लगता है? तो 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है म्यांमार से। और बांग्लादेश देख चुके हैं 4096।
उसके बाद भूटान है, ठीक है। जो भूटान है इससे कितना सीमा लगता है, तो 699 किलोमीटर लगता है। उसके बाद एक देश और है अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर का सीमा लगता है भारत का, ठीक है। 106 किलोमीटर का सीमा आपके अफ़गानिस्तान से लगता है। तो टोटल आपके 7 देशों से, 7 स्थलीय देशों से जो है भारत की सीमा लगता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान से सीमा लगता है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ध्यान से याद रखना है, आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन है, भारत का जो है पूर्वोत्तर बिंदु कौन है, तो किबुथु है। ये किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है, तो गौर मोता है, ठीक है। गौर मोता, यहाँ कहीं पर गौर माथा भी लिखता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। जो पूर्वी आपके जो पॉइंट है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि पश्चिमी पॉइंट जो है गुजरात में स्थित है। उसके बाद दक्षिणी पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अगर बोलेगा मेन लैंड से तो हो जाएगा तमिलनाडु, कन्याकुमारी, ठीक है। अगर बोला जाएगा और ओवर तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से। अगर मेन लैंड बोला जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से। तो सबसे जो दक्षिणी पॉइंट अगर बोला जाएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर मेन लैंड से बोला जाएगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा। और उत्तर में कौन है, तो उत्तर में आपके इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब ये लद्दाख में हो गया, ठीक है। अब ये जो है यह भी आपके लद्दाख में हो गया, क्योंकि पहले तो स्टेट था जम्मू कश्मीर, अब इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। तो ये आपकी कहाँ पर आ गया है, ये लद्दाख में आ गया है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है। बांग्लादेश से जो है सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा लगती है 2216 किलोमीटर की, ठीक है। 2216 किलोमीटर की यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल देख रहे हैं। टोटल आपकी 2216 किलोमीटर की सीमा लगती है, केवल पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का लगता है। और असम का 263 किलोमीटर, मेघालय का 443 किलोमीटर, त्रिपुरा का 856 किलोमीटर। जो त्रिपुरा है तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिजोरम का 318 किलोमीटर का सीमा लगता है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार देश से भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है। म्यांमार देश से जो है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी लगती है 520 किलोमीटर, ठीक है, 520 किलोमीटर। जो नागालैंड है इससे कितना लगता है, तो 215 किलोमीटर ये आपके नागालैंड है। मणिपुर से 398 किलोमीटर। जो मिजोरम है, मिजोरम से 510 किलोमीटर की सीमा लगता है। सबसे अधिक आपके अरुणाचल प्रदेश से लगता है। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा कि इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा चाइना, भूटान और म्यांमार से लगता है। चाइना, भूटान और म्यांमार से लगता है। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो भूटान देश है, भूटान देश से भारत के किन किन राज्यों का सीमा लगता है, तो सिक्किम, पहला हो गया सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों का सीमा जो है भूटान से लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में कौन से राज्य नहीं आता है। दक्षिण भारत में जो है कौन सा राज्य आपके शामिल नहीं है, कौन सा राज्य नहीं आता है। तेलंगाना आता है, तमिलनाडु ये भी आता है, केरल भी आपकी आता है, जबकि गोवा जो है शामिल नहीं है दक्षिण भारत में। गोवा आपके पश्चिम भारत में आता है, ठीक है, गोवा आपके पश्चिम भारत में आता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आता है, तो पहला आपके है तमिलनाडु, दूसरा केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ये जो 5 राज्य है, ठीक है, ये 5 राज्य जो है दक्षिण भारत में आता है, दक्षिण भारत में आता है। और जो आपके लद्दाख नहीं, ये आपके लक्षद्वीप है, लद्दाख तो ऊपर है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ये भी आपके दक्षिण भारत के अंतर्गत ही आते हैं।
उसके बाद है कि वेस्ट इंडिया, पश्चिम इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो पहला आपके है गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा आपके है राजस्थान। ये जो 4 आपके स्टेट हैं ये पश्चिम इंडिया में आते हैं, ठीक है, पश्चिम इंडिया में आते हैं, पश्चिम भारत में आते हैं। जबकि दक्षिण भारत में आपके 5 स्टेट आते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद है कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से आपके स्टेट आते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो 4 आपके स्टेट हैं ये नॉर्थ इंडिया में आते हैं। और इसमें आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल जोन मैप। सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से आपके राज्य आते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है आपके मध्य प्रदेश से ही अलग होके एक नया राज्य बना है। उसके बाद आपका है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 4 आपके जो राज्य हैं ये पूर्वी भारत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 7 सिस्टर, 7 सिस्टर प्लस 1, टोटल आपके 8 राज्य आते हैं। 7 सिस्टर कौन कौन है, ये आपके 7 सिस्टर हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये आपके हैं 7 सिस्टर प्लस 1। सिक्किम को प्लस 1 में रखा गया है, कहीं कहीं पर इसे 8 सिस्टर भी बोल दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी आपके सही है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देख लीजिए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, ये आपकी कर्क रेखा, पहले एक बार ये देख लीजिए, ये कर्क रेखा है, ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। फिर से बोलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। उसके बाद आपसे एक पॉइंट और पूछा जाता है कि भारत का समय जो है कहाँ से मापा जाता है। तो भारत का समय जो है इलाहाबाद के नैनी से मापा जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट से जो है भारत का समय मापा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल आपके 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री ईस्ट जहाँ से टाइम मापा जाता है वो आपके गुजरती है भारत के 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद मैपिंग में देखिएगा कि बॉर्डर के बारे में देखिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच में किन किन राज्यों का सीमा लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों का सीमा जो है चाइना से लगता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसकी भी सीमा जो है चीन से लगता है। भूटान की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेपाल है, नेपाल की सीमा किससे किससे लगता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगता है नेपाल की सीमा, ठीक है। सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद है अफ़गानिस्तान। देखिए यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है इसकी सीमा भारत के लद्दाख से लगता है, ठीक है। लद्दाख क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद पाकिस्तान आइए, तो पाकिस्तान से किन किन राज्यों का सीमा लगता है। तो पाकिस्तान से 3 राज्यों का सीमा लगता है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब का सीमा जो है पाकिस्तान से लगता है। उसके बाद जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसकी भी सीमा पाकिस्तान से लगता है। अगर राज्य बोला जाएगा तो 3 हो जाएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश बोला जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश
यूटी बोला जाएगा तो 2 यूटी आपके आ जाएगा, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगता है। ठीक है, और आप लोगों ने ये देख चुके हैं पहले, म्यांमार का सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगता है। और जो बांग्लादेश है इसके बारे में भी आप लोगों ने देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो हम लोग का देखिए कि ये नया सीरीज है, आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा तो इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, और इसमें आपको हम समझाने के पूरी तरीके से प्रयास करेंगे मैप के माध्यम से, ताकि आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाए। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।